आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। और हर रोज मेरी नई नई बातें सुनते चले जाएं और अपनी राय भी देते जाइए। जिंदगी के मैदान में कई लोग मुसीबतों की जद में आते हैं, लेकिन मुशाहिदा बताता है कि आम तौर पर लोगों का अंजाम दो तरह का होता है। एक वो लोग जो मुसीबतों के मुकाबले में ठहर नहीं पाते, दिल शिकस्तगी का शिकार हो जाते हैं। दूसरे वो लोग जो मजबूत आसाब वाले साबित होते हैं। वो मुश्किलात का मुकाबला करते हैं और अपने लिए एक जिंदगी बिल आखिर बनाने में कामयाब हो जाते हैं। वो अपनी जिंदगी की उस कश्ती पर सवार हो जाते हैं जो बगैर किसी से टकराए एक रास्ते पर चलती जाती बुलंदियों पर पहुंचती है, जहां इर्द गिर्द की गर्म सर्द हवाएं भी नहीं आ सकती। फिर ना कोई मुसीबत आती है और ना ही पानी का जोश। वो अच्छे सबब को लिए आगे बढ़ते हैं और काबिल रश्क अंजाम को पहुंचते हैं। आपके घर में आपके बच्चे भी मौजूद हैं, बीवी भी मौजूद है और आप खुद भी। लेकिन आपने कभी सोचा, एक जमाना था कि सब लोग इकट्ठे बैठकर खाने की मेज पर दस्तरखान बिछाकर खाने के दौरान खूब मजे की बातें करते थे। हर कोई अपने सारे दिन की दास्तान सुनाता था। किसी ने कहना दिन कमाल का गुजरा, किसी बच्चे ने कहना बहुत मजा आया दोस्तों के साथ, किसी ने कहना आज होमवर्क बहुत टफ था, और बीवी ने भी कहना आज घर पे काम बहुत था, थक गई हूं। और आपने खुद भी कहना कि मैं अपने काम पर आज बहुत मसरूफ रहा। सब एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताना पसंद करते थे। फिर दुनिया को तंग कर दिया गया। किसी ने कहा कोई भी आपके घर में घुसकर आपको तंग नहीं कर सकता। आपने खुद अपनी जिंदगी को तंग करना शुरू कर दिया। मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट आ गया, जिंदगी तंग हो गई। आप उसी घर में सब लोग अपने अपने फोन पर मसरूफ हैं। कोई कार्टून देख रहा है अपने मोबाइल फोन पर, कोई यूट्यूब चैनल देख रहा है, कोई टिकटॉक के मजे ले रहा है और कोई शॉर्ट्स देखकर एंजॉय कर रहा है। ये तमाम चीजें भी इल्म देती हैं अगर आप इल्म लेना चाहें। लेकिन अक्सरियत इल्म वाले यूट्यूब चैनल को खोलना पसंद नहीं करते। वो सिर्फ उस चीज को देखना पसंद करते हैं जहां पे फाइट हो, एक दूसरे के घर उजड़ रहे हो, आग लग रही हो, या कोई बेहुदा किस्म की गुफ्तगू करके गधे जैसी शक्ल बनाना, कोई शक्ल बना रहा हो, या कह के लगा लगा कर मुख्तलिफ लोगों को मजाक उड़ाया जा रहा हो। हर कोई अपने अंदर मगन है, हर कोई मुख्तलिफ गेम्स में मसरूफ होता है। नेटफ्लिक्स पे एक ऐसी मूवी ने काम किया जो कि मौत और जिंदगी के मुकाबले पर मुश्तमिल तजस्सुस से भरपूर नेटफ्लिक्स की मूवी है, जिसका पहला पार्ट भी देख चुके हैं आप, और अब सेकंड पार्ट भी आ रहा है। तो कौन सी मूवी? स्क्वाड गेम्स, उसका दूसरा सीजन भी अब रिलीज होने वाला है। एक मुनफरद कहानी है, उसमें भी घरेलू बातें आती हैं, तजस्सुस आता है, लड़ाई झगड़े भी आते हैं। ये वेब सीरीज है, उसका ऐलान हो चुका है। ड्रामा और समाजी इश्यूज इसमें बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। नेटफ्लिक्स पे देखी जाने वाली बहुत कामयाब सीरीज बन चुकी है। 2021 में कोरोना वबा के दौरान स्क्वाड गेम्स का पहला सीजन रिलीज हुआ था, और अब इसके बाद उसने इतनी शोहरत पाई कि अब नेटफ्लिक्स की जानिब से नया ऐलान हुआ है कि इसका दूसरा सीजन भी दिसंबर 26 तक दिखाया जाएगा। इस नए सीजन के ऐलान के साथ ही जो इस सीजन को पसंद करते हैं वो सरप्राइज हो गए। लेकिन ये 2025 में दिसंबर में पेश किया जाएगा। इसके नए सीजन का आगाज मरकजी किरदार जीवन के इंतकाल के जज्बे से होगा, जो गेम के मास्टर माइंड को बेनकाब करने के मिशन पर निकलता है और खुद दोबारा मोहलिक तरीन गेम का हिस्सा बन जाता है। आपके बच्चे घर में गेम देखते हैं, गेम खेलते हैं। अब तो ऐसी वीडियो गेम आ गई हैं
جس میں فائٹ ہوتی ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ایسا موقع دے رہے ہیں کہ ان کے چہرے پہ تلخی آ جائے، ان کے چہرے پہ غصہ آ جائے، وہ ایسے غصے میں رہیں، ایسے جذباتی ہو جائے کہ وہ کوئی نہ کوئی نقصان کرتے رہے۔ اور یہ نفسیاتی گیمز آپ کے نفسیاتی ذہن کو قابو کرتی ہے، آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو ڈیمیج کرتی ہے۔ ایسی گیم جس میں فائٹ ہے، جس میں مار دھاڑ ہے، جس میں خون خرابہ ہے، اور اینڈ پہ کہا جاتا ہے خود بھی چھلانگ مار لو، اور آپ کے گھر میں ہی آپ کے بچے خود بھی موت کے منہ میں کھیل کھیلتے جانا پسند کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے توجہ دی، کبھی آپ نے سوچا کہ موت کا کھیل آپ کے گھر میں بھی کھیلا جا رہا ہے؟ دوسروں کی طرف دیکھتے دیکھتے اپنے بچوں پہ بھی توجہ دیا کریں۔ آپ کی نگاہ بلند ہونی چاہیے۔ معمولی معمولی دشواریاں اور ناکامیوں کو نظر انداز کرتے جائیے۔ ممکن ہے کسی دن آپ کو پوری کامیابی نہ ہو، لیکن جو کامیابی ہوگی وہ نہایت اطمینان بخش ہوگی۔ تھوڑی تھوڑی کامیابی ہی کامرانی کی منزل تک پہنچا دیتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ابھی سے عملی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دیں۔ تاخیر سے اگر دیر ہو جائے گی تو وقت گزرتا چلا جائے گا، آپ ہر چیز ملتوی کر سکتے ہیں سوائے زندگی کے۔ ہر روز ایک نئی زندگی ہے، ہر مرتبہ آفتاب یہ پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے کہ آپ کی قوت حیات تازہ ہو چکی ہے، رات کی تاریکی ختم ہو چکی ہے، ایک کارواں روانہ ہو چکا ہے جس کی منزل کامیابی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ کامل یقین ہو کہ اٹھنے والے قدم صرف منزل اور کامرانی پر ہی دم لیں گے۔ اس لیے خدا را اپنے گھر کے ہنستے بستے پھولوں کو ٹوٹنے مت دیں، اپنی سرداری قائم رکھیں، اور بچے پہ پوری توجہ دیں کہ وہ موبائل گیمز چھوڑ کے آپ کی باتوں پہ توجہ دیں۔